देखो आज है ना बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। मैं यूजुअली पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाता, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करता, लेकिन आज करूंगा क्योंकि जो जंतर मंतर में हो रहा है, जो आज का यूथ कर रहा है, वो इकोनॉमिक्स है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स है दोस्तों। इकोनॉमिक्स के साथ साथ वो सिस्टम है, और आज नहीं तो कल ये इकोनॉमिक्स और सिस्टम आपके घर पे, आपके दुकान पे, आपके फैक्ट्री पे आएगा। समझा तो कैसे? एक, हर जगह अपोजिशन चाहिए, और मैं प्रूव कर दूंगा एक्सपेरिमेंट के साथ। I'll give you stats. सेकेंड, यूथ इंडिया का रियल बैलेंस शीट है। इंडिया के पास और कोई स्किल सेट नहीं है, हमारे पास हमारा यूथ ही स्ट्रेंथ है। और थर्ड, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश हमें चीख चीख के बोल रहे हैं कि लेसन हमसे सीख लो, ये गलतियां मत करो। तो जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, स्मार्ट इंडियन बाकी के गलती ऐसे नहीं सीखेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? अब इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। एक जज ने यूथ को बोल दिया था कि भाई तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम कॉकरोचेस हो। और ये यूथ का स्ट्रेंथ देखो, जिसे हम कहते हैं ना जेनजी, मिलेनियल्स, कंफ्यूज जनरेशन। एक हफ्ते में 2 करोड़ फॉलोअर्स, 3.5 लाख साइन अप्स, एक भी मार्केटिंग का बजट नहीं लगा भाई। और इमेजिन करो, ये इंसल्ट, हम बोलते हैं ना कि भाई जले पे नमक डालना, ऐसा था। इसको नाम दे दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अब मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन साइकोलॉजी को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971 में बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे फिलिप जिम्बार्डो। 24 नॉर्मल हेल्दी कॉलेज स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉइन टॉस करके बोला, आधे बनेंगे गार्ड्स, आधे बनेंगे प्रिजनर्स। और फेक जेल बनाया बेसमेंट में, और प्लान था कि 14 डेज, 14 दिन तक हम आपको स्टडी करेंगे कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर चलता है। 48 आवर्स के अंदर, यानी 2 दिन के अंदर, गार्ड्स बिकेम क्रूअल, ह्यूमिलिएशन, स्लीप टॉर्चर, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, उनको मारा गया। प्रिजनर्स जो थे वो टूट गए। एक्सपेरिमेंट डे 6 पे बंद हो गया। 6 डे, 14 डेज का एक्सपेरिमेंट 6 दिन में बंद हो गया। ये कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, ये यंग स्टूडेंट्स थे, आपके बच्चे जैसे, मेरे भाई जैसे। अब ये एक्सपेरिमेंट का कुछ क्रिटिसिज्म है। कोई बोलते कि गार्ड्स को थोड़ा मोटिवेट किया था, कोई फेक कर रहा था, तो ठीक है। मैं और एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। 65% ऑर्डिनरी पीपल ने बोल दिया रैंडमली कि क्या हमें सामने स्ट्रेंजर को शॉक देना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ, दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक आदमी था कोट पहन के, जो बोल रहा था कि मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे भरोसा करो। यानी कंक्लूजन सेम क्या है कि कैरेक्टर इनफ नहीं है। ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है। ह्यूमंस नीड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हर ह्यूमन, हर लीडर को, हर बिजनेसमैन को, मुझे, आपको, आपके बिजनेस में, आपके घर में। और ये ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का हम बात करें, ये ह्यूमन नेचर की बात करें। कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर, कोई भी प्रमोटर अगर अनचेक्ड है तो एब्सोल्यूट पावर विल ऑलवेज करप्ट। अब बिजनेस का प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि मैं एक बिजनेस मेंटर हूं, ठीक है। सत्यम को देख लो, 2009 में 7,000 करोड़ का फ्रॉड। राजू जो एक टाइम पे सबका हीरो था, उसने सालों तक बुक्स को कुक किया था। बोर्ड किसी ने चैलेंज नहीं किया, ऑडिटर्स चैलेंज नहीं किया, सब बोलते गए अरे सत्यम वाह वाह वाह, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड इसके लिए हुआ क्योंकि एक आदमी बुरा नहीं था, क्योंकि आसपास उसको कोई ना नहीं बोल पाया, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। सेम चीज यस बैंक, एक आदमी का शो, 1 मैन शो, राणा साहब, अग्रेसिव लेंडिंग, कोई चैलेंज नहीं। रिजल्ट, आरबीआई मोरेटोरियम, डिपोजिटर्स पैनिक में, बैंक को रेस्क्यू करना पड़ा लास्ट मोमेंट। किंगफिशर, आईएलएफएस, DHFL, डिफरेंट कंपनी, सेम डिजीज। कि पावर कॉन्सेंट्रेटेड था, सिर्फ डेकोरेटिव बोर्ड्स थे, ऑडिटर्स साइलेंट थे, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, और 1.5 लाख करोड़ रुपया बैंक और पब्लिक कंपनी का घुस गया उसमें। अरे इंडिया की बात छोड़ो, मैं बाहर की बात आपको दिखाता हूँ। नोकिया, स्टडीज ने बताया कि नोकिया का रियल कोलैप्स का रीजन क्या था। मैनेजर्स को पता था कि उनके फोन्स अप टू मार्क नहीं है, लेकिन कोई भी बैड न्यूज अपर मैनेजमेंट को दे नहीं पाया, उसे चैलेंज नहीं कर पाया। और अपर मैनेजमेंट बोल रहा था अरे सब चंगा है, कोई चैलेंज नहीं है। वो बबल में रह रहे थे, और वर्ल्ड नंबर 1 एक दिन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। कोडैक, जिन्होंने डिजिटल कैमरा को इन्वेंट किया 1975, उनके खुद के इंजीनियर ने, लीडरशिप ने बोल दिया नहीं इसको छुपा दो, तुमको क्या मालूम है। किसी ने भी उसे क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। 2012 में बैंकरप्ट। यानी जिसने डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया, डिजिटल कैमरा ने उसी को ही बैंकरप्ट कर दिया। क्यों? चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। अब पॉजिटिव स्टोरीज भी ले लेते हैं। जेफ बेजोस, अमेज़न के ओनर, उन्होंने बोल दिया कि डिसएग्री करना और कमिटमेंट करना ये आपका हक है। वो बोलते कि आई वांट पीपल टू फाइट मी इन द मीटिंग रूम। इंटेल के एंडी ग्रोव क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कन्फ्रंटेशन चाहिए। बेस्ट कंपनीज मैन्युफैक्चर अपोजिशन इनसाइड, क्योंकि कंफर्ट जोन किल करता है और एब्सोल्यूट पावर करप्ट करता ही है। अब मेरा क्वेश्चन है, एज अ बिजनेस ओनर, आपकी कंपनी में आप किसको परमिशन देते हो आपको बोलने के लिए कि आप रॉन्ग हो? आपके सीए को, आपके बेटे को, आपके प्यून को, आपके मैनेजर को?
कोई नहीं। और इसके लिए 4000 से ज्यादा बिजनेसेस में मैं और मेरी कंपनी एज अ बिजनेस ऑडिटर, एज अ बिजनेस चैलेंजर, एज अ डंडा मारने वाले आते हैं। तो मेरा देश भी एक कंपनी जैसा ही है जिसके 140 करोड़ शेयर होल्डर्स है। अपोजिशन उसका बोर्ड है, ऑडिटर है, विसल ब्लोअर है, ऑल इन वन। वीक अपोजिशन का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट स्ट्रांग है, उसका मतलब चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। अब मुझे बताओ, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पे एब्सोल्यूट पावर है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई ऑडिट करने वाला नहीं है? और आज भारत देश का सबसे बड़ा एसेट उसका यूथ है दोस्तों। 65% ऑफ इंडिया 35 के बिलो है। मीडियन एज 28 साल है, 28 साल। चाइना का 39 है, जापान का ओल्ड है 49 है। हमारे पास लार्जेस्ट यंग वर्कफोर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री है। ये हमारा एसेट है। और डेमोग्राफिक डिवाइड भी देख लो कि भाई टिल 2055 हम पीक अर्निंग करेंगे। ओके, क्लॉक टिक कर रहा है। अब इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट भी देख लेते हैं। 83% ऑफ यूथ आर अनएम्प्लॉयड, 54% इन 2000 अनएजुकेटेड है, 66% अभी अनएजुकेटेड है। पढ़ाई बढ़ी है, नौकरियां नहीं बढ़ी है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड अंडर 25 30% है। अब मैथ्स भी समझ लेते हैं। नीट के अंदर 24 लाख स्टूडेंट्स, एमबीबीएस सीट्स है 1 लाख। रेलवेज के अंदर एप्लीकेशन 1.25 करोड़, पोस्ट है 35,000। यूपी पुलिस के अंदर 50 लाख एप्लीकेशंस, पोस्ट है सिर्फ 60,000। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये लॉटरी सिस्टम है। और इमेजिन करो अगर ये लॉटरी भी रिग्ड निकली तो पेपर लीक, उसके बाद क्या उम्मीद है मेरे देश के एसेट के पास? अब ये यूथ कोई एंटी नेशनल नहीं है, ये कोई एंटी रिट गेम नहीं है, ये कोई फ्री पैसा नहीं मांग रहे, रेवड़ी नहीं मांग रहे। वो एक ही चीज मांग रहे, हमें फेयर चांस दो, एक फेयर एग्जाम दो। और ये चीज अगर हम हमारे गवर्नमेंट से मांग नहीं सकते तो किससे मांगेंगे? अब आपके बिजनेस में अगर आपके वर्कर्स, कस्टमर्स, डिलीवरी बॉयज, आपके मैनेजर्स, आपके खुद के बच्चे, अगर ये सब आपको फेयर चांस के लिए मांगेंगे तो आप उन्हें नहीं दोगे। अगर एक जनरेशन का इनकम टूटता है तो पॉकेट से, किसके पॉकेट से सेल्स आएगा? आज यूथ अनएम्प्लॉयड है, आपके रेवेन्यू उनसे ही आने वाले हैं। अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उनको फेयर चांस नहीं मिलेगा तो आप कैसे ग्रो करोगे? करोड्स ऑफ केपेबल यंगस्टर्स आर रिजेक्टेड बाय ब्रोकन सिस्टम, क्योंकि जिसके पास पैसा है, पावर है, वो या तो फॉरेन पढ़ रहे हैं या तो सिस्टम को रिग कर रहे हैं। उन्हीं को ही पेट्रोल पंप्स, उन्हीं को ही प्रॉपर्टीज, उन्हीं को ही जॉब्स मिल रहा है। तो भाई एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा यूथ को, आपका गुस्सा जायज है लेकिन गुस्सा स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रोटेस्ट आपका हक है लेकिन साथ ही साथ एक स्किल और हसल भी बनाओ और सिस्टम को फाइट करो, लेकिन सिस्टम पे डिपेंडेंट मत रहो। ये हार्श ट्रूथ है। और अब रियलिटी, स्मार्ट इंसान वो होता है जो हिस्ट्री से सीखता है। नेपाल और बांग्लादेश वार्निंग है, न्यूज नहीं है। बांग्लादेश 2024 में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट जॉब कोटास कि 30% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व रहेंगे। गवर्नमेंट का रिस्पांस, अरे छड़, डिसमिस, उनके ऊपर हंसा, इंटरनेट को बंद कर दिया। एस्केलेशन हुए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, कर्फ्यू आया, इकोनॉमी फ्रोजन हुआ। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना पीएम जो 15 साल की थी, हेलीकॉप्टर से भाग के इंडिया आई। स्टूडेंट्स ने वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स को उखाड़ के फेंक दिया। अब बिजनेस की बिल, 80% बिजनेस बांग्लादेश का गारमेंट से आता है, एक्सपोर्ट्स, फैक्ट्रीज बंद, पोर्ट जैम्ड, ग्लोबल बायर शिफ्ट हो गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉसेस में। इनस्टेबिलिटी का इनवॉइस हमेशा बिजनेसमैन के नाम कटता है। और ये सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, नेपाल का भी हम समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया और लोग वहां पे ऑलरेडी तंग हो गए थे कि भाई नेपो किड्स, मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं और हम क्यों सड़ रहे हैं? और ये बच्चे जब सोशल मीडिया पे लग्जरी फ्लॉन्ट कर रहे थे और कॉमन यूथ के पास जॉब नहीं था, चिंगारी पे पेट्रोल आ गया, आग लग गया, जेनजी स्ट्रीट्स पे आए, पार्लियामेंट जला दिया, डजन्स डेड, पीएम रिजाइंड, गवर्नमेंट गॉन इन डेज। यानी प्लेटफॉर्म बंद करने से मैसेज और लाउड होता है। इंडिया ने भी यही किया, सीएजी के हैंडल को ब्लॉक किया, आउटरीच डबल हो रहा है। यही पैटर्न है। श्रीलंका 2022, बांग्लादेश 2024, नेपाल 2025, ये डिफरेंट ट्रिगर्स थे, इकोनॉमी, कोटा, सोशल मीडिया बैन, लेकिन सबका स्क्रिप्ट सेम ही था कि भाई हमें ग्रीवियंस है, गवर्नमेंट हमसे डिस्कस क्यों नहीं करता, हमें सप्रेस करता है और फिर ये एस्केलेट होता है और कोलैप्स होता है। ट्रिगर यही है। क्या इंडिया इसे रिपीट करेगा? मुझे लगता है ऑनेस्टली नहीं। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी, मुझे लगता है मोदी जी सुनेंगे। शायद वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि इससे अपोजिशन स्ट्रांग हो सकता है। ये इंडिया के पास कोर्ट्स है, इलेक्शंस है, फेडरल स्टेट्स है। सीजेपी के खुद के फाउंडर बोल रहे हैं कि हमें ये पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बांग्लादेश और नेपाल के स्टाइल से नहीं करना है, लेकिन डिजीज सेम है। 100% के एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मिसमैच पे आप काम करो। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अपोजिशन एक ब्रेक है, यूथ एक इंजन है। नेपाल और बांग्लादेश ने ये दिखाया है, ब्रेक फेल हो या इंजन ओवरहीट हो, गाड़ी स्लो होती है, नुकसान होता है, गाड़ी पलट जाती है। अब मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इंडिया के साथ हूं और मेरा इंडिया ग्रो हो, मेरे इंडियंस के बच्चे को फेयर एग्जाम मिले, ये मैं चाहता हूं।
ओके अगर आप एक बिजनेस रन करते हो तो आपको ये वीडियो से सबसे बड़ा इंसाइट क्या रहेगा कि आपको चैलेंज करने वाला कोई होना चाहिए, आपको ऑडिट करने वाला कोई होना चाहिए। एक ऑडिटर, एक चैलेंजर को अपॉइंट करो अपने फ्रेंड्स में, अपने मेंटर्स में। और देश के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग करो, प्रश्न पूछना गलत नहीं है, एजिटेट, आस्क क्वेश्चंस, आस्क अकाउंटेबिलिटी, ये हर इंडियन का हक है।